आखिर क्या है ट्रूडो की परेशानी? कनाडा में इतने आजाद क्यों हैं खालिस्तानी? आतंकवाद की मोहब्बत में भारत पर हवाई इल्जाम लगाकर जस्टिन ट्रूडो अपने ही फंदे में फंसते नजर आ रहे हैं और उन्हें उकसाने वाले चीन, पाकिस्तान दूर खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ट्रूडो को जाल में कैसे फंसा रहे हैं? अपना उल्लू सीधा करने के लिए बीजिंग और इस्लामाबाद कनाडा को कैसे खालिस्तानियों का ठिकाना बनाते जा रहे हैं, आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। लेकिन सबसे पहले बात कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम की। सवाल यह है कि ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या पर भारत के खिलाफ स्टैंड क्यों लिया? क्या ट्रूडो कनाडा में अपनी सरकार दहशतगर्दों के भरोसे चला रहे हैं? क्या ट्रूडो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का मोहरा बन गए हैं, या फिर वो पाकिस्तान के गुरु चीन के इशारे पर गोटियां चल रहे हैं? सवाल खाम ख्याली नहीं है, क्योंकि ट्रूडो पर जो इल्जाम लगा है वो काफी गंभीर है। इल्जाम है कि जस्टिन ट्रूडो की सियासत चीन के पैसों पर पल रही है। ट्रूडो ने अपनी लिबरल पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने के लिए चीन से पैसे दिलवाए। ये इल्जाम किसी और ने नहीं, कनाडा के लोगों ने ही लगाए। कनाडा में 2019 के चुनाव के बाद कुछ क्लासिफाइड दस्तावेज लीक हो गए थे। कनाडा की मीडिया ने दावा किया कि चीन के काउंसलेट ने ट्रूडो की पार्टी के 11 उम्मीदवारों को पैसे दिलवाए थे। चीन ने ट्रूडो की विरोधी कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया। 2019 में ट्रूडो की पार्टी को अलर्ट मिला कि उनका कैंडिडेट हान दोंग चीन के कंट्रोल में है, लेकिन ट्रूडो ने मामले को नजरअंदाज कर दिया और हान दोंग सांसद बन गया। बाद में विवाद ने तूल पकड़ा तो हान दोंग ने मार्च में लिबरल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। चीन ने भले ही कनाडा के चुनाव में दखलंदाजी के इल्जाम से इनकार कर दिया, लेकिन कनाडा के लोग ही हकीकत बयां कर रहे हैं। Canada, we have this big specter of foreign interference from China. That's the major scandal right now. It's Justin Trudeau's Liberal Party was getting help from the CCP at different points in the election. It's a whole big thing that we need an investigation in. कनाडा की घरेलू सियासत में चीन की दखलंदाजी का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वहां की विरोधी पार्टी के सांसद के घर वाले भी खौफ के साए में सांस लेते हैं। चीन के हाथों कनाडा के विपक्षी सांसद के परिवार को सताने का मामला जब उछला तो ट्रूडो ने जांच अपने फैमिली फ्रेंड को दे दी। विवाद के बाद अब ट्रूडो ने उससे लेकर जांच जज को सौंप दी है। कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद माइकल चौंग का आरोप है कि चीन ने हांगकांग में उनके परिवार को परेशान किया। ये विवाद इतना बड़ा कि कनाडा और चीन को एक दूसरे के एक डिप्लोमेट को हटाना पड़ा। कनाडा में एक तरफ चीन दखलंदाजी कर रहा है तो दूसरी तरफ उसकी शह पर पाकिस्तान भी अपनी जड़ें जमा रहा है। इसलिए ट्रूडो के भारत विरोधी सुर में जिन्ना लैंड के केयर टेकर वारिस को अपना मौका नजर आ रहा है। These ideologues of Hindutva, they are becoming emboldened in a manner that they are now going beyond the reach. This initial unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil is a reflection of that ominous tendency. पाकिस्तान खुद भले ही कंगाल हो, दाने दाने को मोहताज हो, लेकिन उसकी खुफिया एजेंसी ISI कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को खाद पानी देने में पीछे नहीं है। ISI खालिस्तान समर्थकों की पैसों से मदद करती है, भारत के खिलाफ प्रदर्शन के लिए भीड़ जुटाती है। कनाडा की राजनीतिक पार्टियों को भी पैसा दिया जाता है और उनसे भारत के खिलाफ बयान दिलवाए जाते हैं। चीन और पाकिस्तान की ये चाल ट्रूडो परिवार की पॉलिटिक्स को भी सूट करती है। जब तक ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री पद पर रहे, खालिस्तानी आतंकवादियों से यारी निभाते रहे और अब वही काम जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं। इसकी वजह है वोट की मजबूरी। दरअसल 4 करोड़ की आबादी वाले कनाडा में भारतीय मूल के 14 लाख नागरिक हैं। इनमें सिखों की आबादी करीब 8 लाख है। 2015 में चुने गए 17 सिख सांसदों में से 16 ट्रूडो की लिबरल पार्टी के मेंबर थे। वैसे भी ट्रूडो जिस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से हाथ मिलाकर सरकार चला रहे हैं, उसका नेता जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थकों का हमदर्द है। ट्रूडो को पता है कि अगर 2025 तक उसके खिलाफ जुबान खोली तो गद्दी खिसक जाएगी। ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों की हिमायत कर गद्दी भले ही बचा लें, लेकिन उनका मुल्क आतंक की नई पनाहगाह बनता जा रहा है।